नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो अपनी क्लास चल रही थी परसेंटेज की। क्वेश्चन नंबर इसको डालिए 8, 9, 10। 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन अभी करवाया था इससे पहले। 75% बराबर 3/4। ठीक है, 4, 3, 1। 4, 3, 1। ये हो गई सेविंग, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया इनकम। ठीक है, 4, 3। इसको डबल जीरो लगाओ, इसको डबल जीरो लगाओ, इसको डबल जीरो लगाओ, क्योंकि कैलकुलेशन को सरल बनाना है हमको। 20% उसकी आय में 20% बढ़ जाती है, इसमें 20% बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगी 480। ठीक है, और वह खर्च में 15% की वृद्धि करता है। खर्च में 15% की वृद्धि करता है, तो ये हो जाएगा, इसका कितना निकाला? इसका 20%, इसका 10%, सॉरी 15% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 345। तो उसकी देखिए, तो 480 उसको कमाता है, 345 वो खर्च करता है, तो कितना बचेगा? 5, 135। तो कितना बचेगा? 135। ठीक है, पहले वो 400 कमाता था, 300 खर्च करता था, 100 बचाता था। अब वो 480 कमाता है, 345 खर्च करता है, 135 बचाता है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिशत वृद्धि उसकी बचत में कितनी होगी। 100 पर 135 हो रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि उसकी कितनी हो जाएगी बचत में? 35%। तो प्रतिशत वृद्धि बचत में हो जाएगी उसकी 35%। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है अगला, रतन का व्यय और बचत का अनुपात सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है। रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 के अनुपात में है। 5:1 के अनुपात में यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% हो, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है। इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। सेविंग क्या है? उसकी व्यय कितना है? व्यय है 5 के अनुपात में और सेविंग है 1। ठीक है, व्यय है 5, सेविंग है 1, तो उसका इनकम कितनी हो जाएगी? 6। यहाँ पर डबल जीरो लगाइए, यहाँ पर भी डबल जीरो लगाइए, यहाँ पर भी डबल जीरो लगाइए। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, 25%, 6 का 25% बढ़ेगा, 600 का 25% बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 750। ठीक है, बढ़ा दिया जाए और बचत 15% हो, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है। बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, और बचत को 15% बढ़ा दिया जाए, तो ये इसका 15% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी 115। तो ये क्या हो जाएगी? 115। ठीक है, पहले 600 कमाता था, 500 खर्च करता था, 100 बचत करता था। अब 750 कमाता है, 115 बचत करता है, तो उसका खर्चा बताइए कितना है? 750 में से 115 घटाएंगे, 750 में से 115 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर ये आएगा 5, ये आएगा 3, ये आएगा 6, 635। 635। तो अब वो 635 रुपये क्या करता है? 635 रुपये अब वो खर्च करता है। 500 पहले बचत थी, अब 500 पहले खर्च करता था, अब 635 खर्च करता है। तो कितना एक्स्ट्रा खर्च करता है वो? कितना एक्स्ट्रा खर्च करने लगा है अब वो? उसके खर्च में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गई? तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि हो गई है 135 की, कितने पर? 500 पर। 500 पर 135 की वृद्धि हुई है। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 25, वो सॉरी 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो अब उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि हुई है 27% की। उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि हुई है 27% की। ठीक है, तो 27% की उसकी व्यय में प्रतिशत वृद्धि हुई है। अगला सवाल देखते हैं आगे। सवाल अगला है, 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़, 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतनों का जोड़, तो देखिए 3 व्यक्ति क्या है? ABC हैं। 3 व्यक्ति ABC हैं जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है। क्रमशः अपने वेतन का 80%, 25% तथा 75% खर्च कर देते हैं। उन तीनों की बचतों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है और 20% बचा लेता है। 20%
तो उनकी बचतों का अनुपात कितना है 8, 9, 20। ठीक है, तो ए जो है 20% बचाता है। ठीक है, 20% बचाता है, अनुपात कितना है 8। बी जो है, बी क्या है, बी कितना बचाता है 85% खर्च कर देता है, यानी कि 15% बचाता है और उसका बचत का अनुपात है 9। सी क्या है, सी 25% बचाता है और बचत का अनुपात है उसका 20। तो ए, बी और सी का अनुपात निकालिएगा तो यहाँ से देखिए 20 पंचे 100, तो ए बराबर हो जाएगा 40, 8 पंच 40, इसको इधर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको 5 3 15 और 20, 3 त्रिका 9, तो इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 3 60, 25 चौकू 100 और इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौकू 80, 20 चौकू 80। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो यहाँ पर ए, बी और सी का अनुपात निकल के आ गया है 40 60 80, 40 60 80 निकल के आया। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको 2 से 0 से 0 हट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 हट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, 2 चौकू 8, तो अनुपात आ जाएगा ए बी सी का 2 3 4। ठीक है, यदि बचतों का अनुपात, तो ए का वेतन कितना है, ठीक है, तो ए बी सी का अनुपात ये आ गया 2 3 4, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 9। 9 यूनिट बराबर वेतनों का जोड़ क्या है उनका 72,000। 1 यूनिट बराबर 72,000 बटे 9, 9 अट्ठे 72। ठीक है, 8,000, तो 1 यूनिट बराबर आ गया है 8,000। तो ए का वेतन कितना है, ये वेतन का अनुपात निकल के आया है, तो ए का वेतन कितना है, ए 2 यूनिट बराबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16,000, तो ए का वेतन आ जाएगा 16,000। इसी तरीके से आप बी का वेतन और सी का वेतन, सभी का वेतन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी का वेतन निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 30% ब्याज मिलता है ठीक है, यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज है। इसको भी देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इसको करेंगे। अपनी पूंजी के 1/4 पर 3% का ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% पर और शेष पर 11% का। इनका एलसीएम लेंगे तो कुल उसकी पूंजी निकालेंगे। माना पूंजी कितनी हो जाएगी, तो पूंजी उसकी हो जाएगी कुल, पूंजी उसकी 12 मान लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे, हो जाएगी 12 पूंजी। ठीक है, तो जब भी कोई भी इस तरीके से दे रखा हो तो उसकी कुल पूंजी क्या करते हैं, एलसीएम लेके ही निकालते हैं। हर का एलसीएम लेके निकाल लेते हैं, तो इससे सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आगे सही से हो जाता है। ठीक है, तो क्यों इसको एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन दे रखी होती है ये पूरी डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसका एलसीएम लेके कर लेते हैं। 3% ब्याज मिलता है तो 2/3 पर 5% का। तो यहाँ पर देखिएगा 12 का 1/4% निकालेंगे, कितना निकलेगा 3। 12 का 1/4 3। ठीक है, और 12 का 2/3 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2/3 निकालेंगे 12 का तो निकलेगा 8। 12 का 2/3 निकलेगा 8। यहाँ पर देखिए 12 का 1/4 निकालने पर निकलता है 3, 12 का 2/3 निकालने पर निकलेगा 8। टोटल पूंजी कितनी है 12, 3 और 8 हो गई, 8 3 11, बचेगी कितनी, एक बचेगी। ठीक है, तो 3%, 3 यूनिट को वो क्या करता है 3% ब्याज पर। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है वो 8 यूनिट को वो 5% के ब्याज पर, बची कितनी 1, तो 1 को वो 11% के ब्याज पर निवेश करता है। ठीक है, तो इसको सबको हल करिएगा तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 8 पंच 40, 11 एकन 11, तो ये कितना हो जाएगा
9 + 40 + 11 बटे में 100, तो ये हो जाएगा 60 बटे 100। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 3 बटे 5 तो ये 3 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है इसमें, तो उसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज है। तो देखिए समग्र पूंजी पर मिलने वाला कितना ब्याज है, समग्र पूंजी उसकी कितनी है 12, 12 पर उसको कितना मिल रहा है 3 बटे 5। ठीक है, तो उसको 100 पर कितना मिलना चाहिए 3 बटे 5 मिल रहा है उसको, 100 पर कितना मिलना चाहिए, इसको कर देंगे डिवाइड 20, कितना हो जाएगा 20 तियाँ 60, 60 बटे 12, 12 पंचे 60, समग्र पर उसको कितना मिलेगा 5 का प्रतिशत ब्याज मिलेगा, 5 का समग्र पर उसको सभी पूरी पूंजी पर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वो इन दोनों मदों पर 2310 व्यय करता है, तो इस महीने का कुल वेतन है। तो यानी कि 12 का देखिए, 12 का क्या होगा, 12 का हो जाएगा कि वो किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर करता है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट पर करता है। 30% + 3% बराबर हो जाएगा 33%। 33% बराबर वो इन दोनों मदों पर कितना 2310 करता है, तो 33% बराबर हो जाएगा 2310। 1% बराबर 2310 बटे 33, 2310 बटे 33, इसको 3 से काट देंगे, 11 से ही काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और बचेगा 1, 11 एकन 11 बटे 11 तियाँ 33, तो ये कट जाएगा 3 7 21 70, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 70, 1% बराबर आ जाएगा 70। ठीक है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है, 100% मानते हैं, कोई भी वेतन या कोई भी चीज़ मानते हैं तो हमेशा 100% मानते हैं, तो 1% बराबर 70, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 70 बराबर 7000, तो आंसर आ जाएगा आपका 7000 आंसर आ जाएगा 7000। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसी तरीके से। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर इतने खर्च किए, उस महीने में उसका वेतन है। देखिए 35 5 40, 40 बराबर उसने कितना खर्च किया 35 + 5 बराबर 40 और 40 यूनिट बराबर उसने खर्च किया है 1760, तो 1 यूनिट बराबर 1760 बटे 40, इसको डिवाइड करिएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे और चाहिए कितना है हमको 100% चाहिए, तो चलो 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 100 का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, चाहिए हमको 100% है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, उसके बाद में ये 2 8 16, 2 8 16 0 0, तो 88 100 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 8 45 की 0, 8 45 4 44, तो आपका आंसर हो जाएगा 4400 रुपये। तो आंसर आपका हो जाएगा 4400 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा पूरा 4400 रुपये हो जाएगा। तो आपके आय व्यय पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के बनते थे वो यहाँ पर सारे के सारे कंप्लीट करा दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको आय व्यय पर आधारित केवल 13 क्वेश्चन कराए हैं आपको, ठीक है, आय व्यय पर आधारित 13 क्वेश्चन कराए हैं। तो आपको इसी तरीके से सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एसएससी 10+2 2012, एसएससी 10+2 2012 अलग अलग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। ये तो सेम ही शिफ्ट में आए हुए 4/11/2012, 4/11/2012 आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन आपको सारे के सारे कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं एक टाइप में कम से कम एवरेज मान लीजिए 10 क्वेश्चन कराते हैं और टाइप कितने हैं टोटल 10 टाइप हैं। तो 10 टाइप में मतलब 100 क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो जाएंगे। बाद में आपको कुछ मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे पूरे सभी को एक बार में रिवाइज करा के चलेंगे तो कम से कम आपको 150 क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज के होंगे और कुछ भी छोटी मोटी जानकारियाँ वो भी आपको इसमें लास्ट बाद में क्लास में